ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे यूएस ने लास्ट टाइम क्लेम किया था कि नातांज पे उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो किया है या नहीं किया, ये कितना कैसे पता नहीं क्या, चला? ईरान सच बोल रहा था। ईरान ये बात मैंने जब हुई थी अटैक, तो एक टेलीविजन चैनल पे आई डिड ऐसे ही पॉडकास्ट किया था। मैंने कहा था ईरान मोस्ट प्रॉब्ली अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी टूटी होगी, वो अलग बात है, लेकिन जो माल बन चुका था यूरेनियम 65% वो लेके वो वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि वो कैनिस्टर्स दिखे थे जिसमें इसको रखते हैं, वो टिफिन बॉक्स जैसे कैनिस्टर्स हाँ होते हैं। और ये सच था। 460 किलो 65% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। ये बात ईरान ने खुद एडमिट करी, ये बात यूएस मानता है, और ये जस्ट लड़ाई के पहले की बात है जब नेगोशिएशंस तो चल रहे थे। 460 kg इज 65%। 65% प्योरिफाइड यूरेनियम, प्योरिफाइड, ओके। 460 केजी ऐसी। अब इसमें ये जो प्योरिफाइड है, मतलब इसमें 65% यूरेनियम होगा। ठीक अगर है। 100 किलो है तो इसमें 65 किलो, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, बट मोर और लेस आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्योरिफाइड यूरेनियम है। अगर इसको मैंने 95-96% कर दिया तो यही 460 किलोग्राम यूरेनियम थोड़ी घट जाएगी, मतलब 400 किलो हो जाएगी, लेकिन तब इससे बम बन सकता है। कितने बम बनेंगे 400 किलो 11 से? 400 किलो से 11 बम बन 11 सकते हैं। बम बन जाएंगे। और यूएस को कंट्रोल करने के लिए 11 बम काफी एक काफी है। डर काफी है ना। इट्स द फियर विच सेल्स। है। आपको न्यूक्लियर, ईरान को एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय नहीं करना है। वो जारगोस माउंटेन पे कहीं या डेजर्ट में एक पोखरान जैसा ब्लास्ट कर देगा, सारे सैटेलाइट इसको देख लेंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि इसके पास बम भी है और इसके पास मिसाइल भी है, एग्जैक्टली जो किंग जोंग उन ने किया। उसके बाद कोई हाथ नहीं लगाएगा इसराइल को, ईरान को। हमने भी मजाक में कहा कि बेचारा वो अकेले पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है भाई मुझसे कोई नहीं लड़ रहा है, जबकि सारे लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि मैं ही पागल हूँ और मैं ही अटैक करूंगा, दुनिया को मैं ही खत्म करूंगा, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, मैं क्या करूँ? ही गॉट द न्यूक्लियर ना। अब उसके पास मिसाइल भी है और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, और ये बात खुलेआम वो डंकी की चोट पे कहता है और सबने मान लिया है। तो अब उसको कोई हाथ नहीं लगाता, नथिंग हैपेंस। तो कभी कभी न्यूक्लियर से शांति भी आती है। न्यूक्लियर हथियार ही एक ऐसा हथियार है जो सन 45 से चला नहीं। बनाया तो बहुत लोगों ने, हमने भी बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया, लेकिन चलाया किसी ने नहीं। सो इट्स द न्यू वर्ल्ड। लेट्स एडमिट कि 2030 तक एक ऐसी दुनिया आएगी जहां पर बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, ये होगा। और ट्रंप इसको रोक नहीं सकते। और ट्रंप क्यों रोके? सबसे बड़ी बेलिजरेंट शक्ति जो बिना बताए हमला करती है वो तो अमेरिका है। तो बाकियों को कैसे कोई बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, धुआं में उड़ा दूंगा, जला दूंगा, मैं क्यूबा को कब्जा करने वाला राष्ट्रपति बनूंगा, ये मेरा ऑनर होगा, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं क्यूबा पे कब्जा कर लूँ। कितने लोग रिलेट करते हैं उनके स्टेटमेंट से अमेरिका में? उनका जो मैगा क्राउड है, और उसमें भी अल्ट्रा मैगा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो क्राउड है, वो ही रिलेट करता था। और वो करीब 40% है यूएस में 40% रिपब्लिकन्स हैं उनके जैसे, 40% डेमोक्रेट्स हैं जो कुछ भी हो जाए ट्रंप को वोट नहीं देंगे, और 20% इंडिपेंडेंट्स होते हैं। जो उनका मेगा क्राउड खुद है, जो ट्रंप का जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो कोर वोट बैंक था, अब वो भी जो है खिसकने लगा है, क्योंकि जैसे टकर कार्लसन या मेगन केली या कैंडिस ओवेंस जैसे बड़े बड़े मेगा सपोर्टर जर्नलिस्ट थे, यही हटने लगे हैं। तो अब ट्रंप का सपोर्ट इसलिए अपनी खुद की पार्टी में गिरता जा रहा है। और अगर ट्रंप ने इस युद्ध को नहीं रोका तो नवंबर में बुरी तरह से चुनाव हारेंगी इनकी पार्टी, और उसके बाद लोग कहेंगे कि ट्रंप इज अ बर्डन विच वी मस्ट गेट रिड ऑफ। और तब यही होगा कि बस अब 2 साल रुको, अगला राष्ट्रपति चुनाव तो हारेंगे ही हम फिर। तो इसलिए ये सारे इश्यूज आएंगे और आने शुरू हो गए। क्रैक्स तो आज ही दिख गया हमें, जिस प्रकार से रेजिग्नेशन चालू हुए हैं। अब एक हुआ है, कई होंगे। A lot of people will do that.